गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लिक्विड हीलियम के एबनॉर्मल बिहेवियर्स का स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने लिक्विड हीलियम के घनत्व और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में बात कर ली थी। तो देखिए, एक ब्रीफ ले लेते हैं आज हम कि घनत्व के लिए जब टेम्परेचर को कम किया जाता है, लिक्विड हीलियम के टेम्परेचर को हम कम करते हैं 4.2 केल्विन टेम्परेचर से, तो घनत्व बढ़ना शुरू होता है और 2.19 केल्विन टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। और उसके बाद अगर फर्दर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो घनत्व कम होना शुरू होता है। तो ये जो 2.19 केल्विन टेम्परेचर पर पीक मिली है और उसके बाद डेंसिटी कम होने लगी है। डेंसिटी का बढ़ना, टेम्परेचर कम करने के साथ डेंसिटी का बढ़ना एक नॉर्मल लिक्विड बिहेवियर है। तो ये जो रीजन है, इसमें हम नाम देते हैं द्रव हीलियम फर्स्ट, जो कि नॉर्मल लिक्विड्स की तरह व्यवहार कर रही है। लेकिन 2.19 केल्विन टेम्परेचर के बाद में से कम तापमान पर जब डेंसिटी कम होना शुरू होती है, तो उस रीजन में हम मान रहे हैं लिक्विड हीलियम सेकेंड, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि यह एक एबनॉर्मल व्यवहार है। इसी तरह से जब विशिष्ट ऊष्मा का अध्ययन किया गया, विशिष्ट ऊष्मा को तापमान के साथ मेजर किया गया, तो देखिए पहले अप्रोक्सीमेट 2.3 केल्विन टेम्परेचर तक विशिष्ट ऊष्मा कांस्टेंट व्यवहार दर्शाती है। इसके बाद अचानक से इसमें इंक्रीमेंट होता है, बढ़ती है, ये सडन रूप से, सडनली ये इंक्रीज होती है। 2.19 केल्विन टेम्परेचर पर ये पीक वैल्यू देती है और इसके बाद स्लोली कम होना शुरू होती है। तो जो सेकेंड रीजन है 2.19 केल्विन से नीचे का, वो द्रव हीलियम सेकेंड का व्यवहार है, और 2.19 केल्विन से ऊपर टेम्परेचर पर जो व्यवहार है वो द्रव हीलियम फर्स्ट कहलाई। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, विस्कोसिटी या शांता। तो डायग्राम से देखिए, शांता गुणांक नीटा को हमने तापमान के साथ यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो जब ये परिवर्तन देखा गया तो पहले हीलियम का गैस की भांति ताप घटाने से शांता गुणांक घटता है। तो शांता गुणांक तापमान कम करने से कम हो रहा है और 2.19 केल्विन टेम्परेचर या इससे कम ताप पर बहुत एब्रप्टली, बहुत तेजी से इसका मान बहुत कम हो जाता है, लगभग जीरो की तरफ अप्रोच करता है। यदि द्रव हीलियम सेकेंड को 2.19 केल्विन टेम्परेचर से कम ताप पर नैरो ट्यूब से प्रवाहित किया जाए तो बड़ी आसानी से बिना दाबांतर के वह उस बहुत महीन ट्यूब से इजीली फ्लो हो जाएगी। इस कारण से द्रव हीलियम सेकेंड को अति तरल पदार्थ भी कहा जाता है या सुपर फ्लूइड कहा जाता है। तो देखिए, शांता गुणांक का एब्रप्टली कम हो जाना या जीरो की तरफ अग्रसर होने का मतलब हो गया कि उसमें जो उसकी सतह है, उनके सापेक्ष जो उनकी सतह के बीच का घर्षण है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है और वो बहुत इजीली किसी भी सरफेस पे बहुत इजीली अन्य लिक्विड्स के कंपैरिजन में फ्लो कर सकती हैं। क्योंकि शांता का मतलब क्या है कि लिक्विड जब फ्लो होता है, हम फर्श पे डालते हैं, किसी भी सतह पर डालते हैं, तो वो बहता है और बहने की जो दर होती है वो उस लिक्विड की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि वाटर और ऑयल में कंपैरिजन करें तो वाटर जल्दी फ्लो करेगा और ऑयल थोड़ा उसके कंपैरेटिवली स्लोली फ्लो करेगा, क्योंकि वाटर है उसकी विस्कोसिटी कम है इन कंपैरिजन टू ऑयल। ऑयल ज़्यादा विस्कस मटेरियल होता है, उसकी विस्कोसिटी क्या होती है कि जो उसकी सतह है, लिक्विड की जो सरफेसेस होती हैं या सतह जो होती है, लेयर्स जो होती हैं, लेयर्स के बीच का जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो ज़्यादा होता है। इस वजह से वो उसके फ्लो का विरोध करता है। तो यहाँ पर जो लिक्विड हीलियम सेकेंड है, जब टेम्परेचर को कम कर रहे हैं
तो 2.19 केल्विन टेम्परेचर तक तो धीरे धीरे कम होती है, लेकिन जैसे ही 2.19 तक पहुंचते हैं और उससे कम टेम्परेचर पर जाते हैं तो शांता गुणांक का मान बहुत जल्दी गिरता है और जीरो की तरफ बढ़ता है। तो यह जो लिक्विड हीलियम सेकेंड है, इसका फ्लो बहुत इजीली एक बहुत बारीक ट्यूब से भी इजीली फ्लो कर जाएगी, तो इसे हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। फोर्थ देखिए ऊष्मा चालकता या थर्मल कंडक्टिविटी। द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता सामान्य ताप पर गैसों की भांति होती है और इसकी ऊष्मा चालकता साधारण ताप पर 10⁻⁴ की कोटि की होती है। जो द्रव हीलियम फर्स्ट है, क्योंकि वो नॉर्मल लिक्विड्स की तरह बिहेव करता है, तो इसकी जो ऊष्मा चालकता होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर 10⁻⁴ की कोटि की होगी। लेकिन जब द्रव हीलियम सेकेंड की हम ऊष्मा चालकता निकालते हैं तो वह असाधारण रूप से बहुत अधिक होती है। यह तांबे की ऊष्मा चालकता से 800 गुना और द्रव हीलियम फर्स्ट की ऊष्मा चालकता से 13.5 × 10⁶ मल्टीपल अधिक होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दोनों जो द्रव हैं, द्रव हीलियम्स हैं, हीलियम फर्स्ट और हीलियम सेकेंड, उनमें किस तरह का प्रॉपर्टी में चेंज है। तो देखिए यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम होते ही जब हीलियम सेकेंड के रीजन में पहुंचते हैं तो वहां पर ऊष्मा चालकता कितना गुना, 10⁶ गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। द्रव हीलियम सेकेंड की ऊष्मा चालकता 820 कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकेंड केल्विन होती है। तो यह ऊष्मा का भी देखिए कॉपर से भी ज़्यादा चालकता दर्शा रही है। फिर देखिए ठोस पृष्ठ पर रोलिन फिल्म का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ रोलिन फिल्म ऑन द सॉलिड सरफेसेस। द्रव हीलियम सेकेंड अत्यधिक गतिशील पारदर्शी फिल्म की भांति ठोस पृष्ठ पर क्रीप कर सकती है, विसर्पण कर सकती है, रेंग सकती है लाइक ओके। तो देखिए यह फिल्म सैकड़ों परमाणु मोटी होती है और इस फिल्म को रोलिन फिल्म कहते हैं। तो देखिए किस तरह से, यहाँ देखिए डायग्राम में एक खाली टेस्ट ट्यूब है, इसको द्रव हीलियम सेकेंड के बड़े ट्यूब में, एक बीकर में कुछ गहराई तक डुबोते हैं। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म के द्वारा द्रव हीलियम सेकेंड परख नली के पृष्ठ पर चढ़ता है और फिर भीतर आता है। तो यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब है उसको इस बीकर में फुली डिप नहीं किया गया है, बल्कि थोड़ा सा डिप किया है। तो देखिए क्या हो रहा है कि लिक्विड हीलियम बीकर से टेस्ट ट्यूब की सतह पर क्रीप करते हुए इसके अंदर जा रही है और इसके अंदर फिल हो रही है। जब तक कि परखनली के भीतर और बाहर द्रव का पृष्ठ तल समान न हो जाए, ये क्रीप करती रहेगी। इसी प्रकार यदि द्रव हीलियम सेकेंड से भरी परखनली को द्रव हीलियम सेकेंड के बीकर में डुबोते हैं तो परखनली के पृष्ठ पर बने रोलिन फिल्म द्रव हीलियम सेकेंड चढ़ता है। अब अगर टेस्ट ट्यूब हमारी लिक्विड हीलियम से फिल है और इसे लिक्विड हीलियम सेकेंड से भरे हुए ट्यूब में ही रखते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर ये रोलिन फिल्म बनाएगी और टेस्ट ट्यूब से बाहर की तरफ ये बीकर में भरना शुरू हो जाएगी। और कब तक होती रहेगी, जिसके कारण द्रव परखनली के बाहर तब तक आता रहेगा जब तक कि दोनों ट्यूब्स का जो लेवल है द्रव हीलियम का वो एक समान ना हो जाए। परखनली में से द्रव का निर्बाध प्रवाह तब तक होता है जब तक परखनली को नान में द्रव के पृष्ठ से ऊपर उठा लेते हैं। इस परिस्थिति में द्रव परखनली के पृष्ठ के सहारे चढ़कर और बाहरी पृष्ठ को स्पर्श करती हुई पेंदे से बूंद नांद में गिरती हैं जब तक कि संपूर्ण परखनली खाली नहीं हो जाए। अब अगर इसको हमने ऊपर उठा लिया, दोनों सरफेसेस टच नहीं कर रही हैं, इसकी लिक्विड हीलियम की और परखनली का बॉटम टच नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी जो रोलिन फिल्म होगी वो परखनली के अंदर के सरफेस के सहारे आते आते बाहर आएगी और यहाँ पर बॉटम में आके वो बूंद बूंद करके इस बीकर में गिरती रहेगी जब तक कि पूरी टेस्ट ट्यूब खाली नहीं हो जाती। तो देखिए द्रव हीलियम सेकेंड के स्थानांतरण की दर द्रव पृष्ठों के तल के अंतर पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ठोस पृष्ठ जिस पर से द्रव क्रीप करता है उसके क्षेत्रफल तथा द्रव के ताप पर निर्भर करती है। यह ठोस पृष्ठ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती है। तो एक तो डिपेंड करती है कि जिस पर क्रीप कर रही है उसका क्षेत्रफल क्या है और द्रव का टेम्परेचर कितना रखा है, द्रव हीलियम का टेम्परेचर कितना है और पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो ये दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फिर देखिए फव्वारा प्रभाव या फाउंटेन इफेक्ट। इस प्रभाव को 1938 में एलन और जोन्स ने ज्ञात किया था। इस प्रभाव को दर्शाने देखिए डायग्राम से दर्शा रखा है। इसमें क्या है, एक ट्यूब है ए बी जिसके दोनों एंड्स ओपन हैं
ऊपर वाला भी और नीचे वाला, दोनों एंड्स ओपन है। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इस ट्यूब का वो बहुत सकरा है, जो कि कैपिलरी ट्यूब होती है, केशिका नली उसकी तरह का है। और बी भाग में जो नीचे वाला पार्ट है इसका, उसमें एमरी पाउडर भरा होता है। एमरी पाउडर के बीच में जो गैप होता है, जो वॉइड्स होते हैं, उन होल्स में केशिका नली के वो जो गैप हैं वो भी केशिका नली के समान ही व्यवहार कर रहे हैं। अब इस ट्यूब को अगर ड्यूअर फ्लास्क में भरे द्रव हीलियम सेकेंड में हम डुबोते हैं, जिससे कि भाग ए द्रव के बाहर रहे तथा भाग बी द्रव में डूबा रहे। तो हमने देखिए ये सेटअप इस तरह से किया है कि ड्यूअर फ्लास्क में हमने लिक्विड हीलियम सेकेंड फिल कर दी है और ए बी ट्यूब को इस तरह रखा कि बी पार्ट तो लिक्विड हीलियम सेकेंड में डिप है और ए भाग लिक्विड हीलियम से ऊपर है। जब एमरी पाउडर पे प्रकाश आपतित किया जाता है तो इससे द्रव हीलियम थोड़ी सी ऊष्मा लेता है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, एमरी पाउडर पर प्रकाश डाला जाता है जिससे द्रव हीलियम क्या लेगा, हीट लेगा और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाबांतर उत्पन्न होएगा। इस दाबांतर के कारण द्रव नली के ए भाग से फाउंटेन के रूप में निकलेगा। तो देखिए जब दाबांतर उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि लिक्विड हीलियम सेकेंड तो ऑलरेडी सुपर फ्लूइड है, वो कितनी भी बारीक नली या कैपिलरी ट्यूब में ऊपर इजीली फ्लो हो सकती है, चढ़ सकती है। तो यहाँ पर जब दाबांतर उत्पन्न हो रहा है तो लिक्विड हीलियम सेकेंड इस बी ट्यूब से होते हुए ए ट्यूब में इजीली फ्लो करेगी और ए जो नली है उससे चूंकि दाबांतर है, इसको प्रेशर मिल रहा है, इसलिए ये फाउंटेन के रूप में बाहर निकलेगी। इस फाउंटेन के द्वारा द्रव 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक उड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। मतलब पर्टिकुलर कंडीशंस में जब दाबांतर इतना सफिशिएंट होगा तो देखिए 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भी ये फाउंटेन जा सकता है। तो ये कुछ हमने लिक्विड हीलियम सेकेंड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा कि किस तरह से ये नॉर्मल लिक्विड से डिफरेंट तरह का व्यवहार शो करती है। अब देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हम परम शून्य ताप के बारे में और नर्न्स्ट ऊष्मा थ्योरम और ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम भी दिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।